हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि जाने अनजाने हम मिले में चल रहा है एक जोरदार ट्वीट जहाँ पे राघव और रीत एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वो दोनों सोच रहे हैं कि बस एक दूसरे को कैसे भी करके बर्बाद करना है। वहीं पर रीत ने तो पूरी प्लानिंग बना ली है राघव की बुआ को पहले बर्बाद करने की, क्योंकि उसी की वजह से आज उसकी माँ और उसकी नीता आंटी उनकी लाइफ में नहीं है। वहीं पर वो रोहित का साथ देते हुए नज़र आ रही है और रोहित ने उससे टेंडर छीन लिया है राघव से, और वो चाहता है कि इस साल टेंडर वो खुद भरे और उसे जीते भी। वहीं पर राघव एक रेस्टोरेंट में बैठा था, तो वहीं पर एक इंसान बात कर रहा था फ़ोन पर किसी से कि मैं इस बार रोहित को पागल बना दूंगा, और जो आज तक सूर्यवंशी कंपनी का ओनर राघव हमेशा उसका टेंडर को जीता था, वो मैं अब की बार पहली बार जीत जाऊंगा। वहीं पर जब ये बात राघव को पता चलती है तो राघव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोच लेता है कि कैसे भी करके इस बार भी मुझे ये टेंडर जीतना ही है। वहीं पर अब वो निकल जाएगा रात में किसी से मिलने के लिए, तो क्या रीत उस सबका पीछा लगाएगी राघव का पता कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। वहीं पर दूसरी ओर ध्रुव भी उन्नति को सबक अच्छी तरीके से सिखा रहा है, क्योंकि उन्नति ने ध्रुव की लाइफ को बिगाड़ने के लिए आज तक बहुत कुछ किया है। वहीं पे उसकी माँ भी आज उस उन्नति और राघव की वजह से उनकी ज़िंदगी में नहीं है, और वो जब उसे अपने ऑफिस में अपॉइंट करता है और वो उसका कहने पर उसकी चीज़ें नहीं करती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं पर वो जी हजूरी करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है और वो करती भी नहीं है, क्योंकि वो आज तक महारानी की तरह रही है ठाट से। तो वो घर पर आके साफ बोल देते ध्रुव से कि ध्रुव, मैं तुम्हारी जी हजूरी बिल्कुल नहीं करूँगी और मैं आज से तुम्हारी जॉब भी छोड़ रही हूँ। वहीं पर ध्रुव को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा और वो बोल देता है कि उन्नति ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जॉब छोड़नी है तो तुम शौक से छोड़ो, पर तुम्हें मुझे 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तभी वो बोलती है ऐसा क्यों। तभी वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है ना, कि वो बोलती है कि तभी वो बोलता है कि तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दो और तुम मेरी जॉब आराम से छोड़ सकती हो। वहीं पर उन्नति बोलती है कि तुमने जो मुझसे सिग्नेचर कराए थे, तुमने मुझे ये बात नहीं बताई थी कि मुझे तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे अगर मैं जॉब छोड़ती हूँ तुम्हारी। वहीं पर वो बोल देता है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती कि तुमने बिना पेपर पढ़े सिग्नेचर करे तो करे क्यों। वहीं पर जो उनके घर में रह रही है कीर्ति है, वो आती है और बोलती है कि उन्नति ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुमने बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद तुमने बिना पढ़े वो पेपर पे सिग्नेचर कर दिए। वहीं पर अब वो बिल्कुल मजबूर हो गई है उन ध्रुव की जॉब करने के लिए, और ध्रुव ने बोल दिया है कि अब तो तुम्हें मेरी जॉब करनी ही पड़ेगी, तुम खुशी से करो या दुखी होकर। वहीं पर उन्नति अब बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो करे तो करे क्या। और दूसरी ओर जो राघव की बुआ थी, उन्होंने अपनी बहू पूनम से गहने लिए थे और वो चल दी थी बेचने के लिए, पर रीत को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो अपनी ही बहू के गहने लेकर बाहर जाकर बेच दें। इसलिए रीत ने बनाया रोहित के साथ मिलकर एक प्लान और उसे ऐसे बॉक्स में बंद किया और नकली उनके ऊपर वो छोड़ दिए केकड़े कि जिससे कि वो इतना ज़्यादा डर जाए और जाकर अपनी पूनम बहू के गहने फिर से उन्हें वापस लौटा दे। वहीं पर रीत ने साफ साफ बोल दिया कि अगर आप जाके उन्हें गहने दोगी तो ही मैं तुम्हें इस डब्बे से निकालूंगी। और उसकी बुआ मान जाती है और बोलती है ठीक है रीत, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी, पर मुझे इस डब्बे से निकाल दो। और वहीं पे वो इतनी ज़्यादा डर जाती है और प्रीत बोलती है कि अभी तो मैंने सिर्फ ये नकली बिच्छू छोड़े थे तुम्हारे ऊपर और ऐसा किया था, पर तुम ये बात सोच समझ कर ध्यान रखना कि अब मैं पुरानी रीत नहीं हूँ कि जो किसी पर भी रहम कर लो। इसलिए अभी जो मैंने तुम पे नकली बिच्छू छोड़े थे वो अगली बार असली भी हो सकते हैं। और उसे बोल देती है साफ साफ कि तुम जाओ और अब जाकर ये गहने वापस पूनम भाभी को दे दो। और राघव की बुआ बड़े ही प्यार से आती है और देती है पूनम को वो गहने जो उन्हें वो बेचने गई थी। और जैसे वो उन्हें देती है तो पूनम बोलती भी है कि क्यों मम्मी आप मुझे ये गहने दे। तभी वो बोल देती है, बड़े ही प्यार से सफाई कर देती है कि मैंने तो ये सिर्फ तुम्हें देखने के लिए, जांचने के लिए दिए थे कि तुम अगर हमारा बुरा समय आता है तो तुम अपने गहने मुझे दोगी या नहीं। वहीं पर वो चुप हो जाती है और बोलती है ठीक है मम्मी जी, और वो अपने गहने लेके अपने कमरे में रखने चली जाती है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए राघव की बुआ को फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोच रही है कि अब मुझे रीत का कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो मेरे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा बन गई है और वो मुझे चैन से जीने भी नहीं दे रही। तो क्या करेगी अब राघव की बुआ फिर से रीत के लिए प्लान। तो आगे देखिए कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। आगे देखने के लिए बने हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।